This is question number 5 of NCERT 7.1. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, विच मीन्स ये जो लाइन L है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है कि एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. Secondly, BP and BQ are perpendicular from B to A. BP and BQ are perpendiculars from B to A. ये दोनों B से A आर्म के ऊपर perpendiculars हैं. Means BQ इसके perpendicular है और BP इसके perpendicular है. That means this angle is also 90 degree and this angle is also 90 degree. Okay. ये दोनों चीज़ें गिवन थी. नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल APD दैट इज APB एंड ट्रायंगल AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. ओके. सेकेंड थिंग, BP इज इक्वल टू BQ और हमें क्या प्रूफ करना है कि BP इज इक्वल टू BQ. अब हमें ये तो अच्छे से समझ आ ही चुका है कि अगर हमें दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो हम उसे बाय CPCT प्रूव कर सकते हैं इफ़ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB फर्स्टली क्या लिखेंगे, क्या क्या हमें गिवन था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. दिस इज़ 90 डिग्री और हम चेक करेंगे और हमें क्या पता कि क्या यूज़ हो सकता है. ओके. सो फर्स्ट थिंग, एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA. BQA इज इक्वल टू BPA. दैट इज गिवन. ओके. सेकेंड थिंग, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. दैट मीन्स एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP. This is also given, or we can write L is the bisector of angle A. Okay. And the last thing जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, जो बीच में कॉमन है वो ऑफ कोर्स इक्वल होगा. तो जो साइड AB है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AB. दैट इज गिवन. फाइन. सो अब हम क्राइटेरियन चेक करेंगे. क्राइटेरियन कैसे पता चलेगा हमें? दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड. वन मोर थिंग विच वी कैन कंसीडर इज कि यहाँ पे RHS रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. RHS के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज. यस, राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी, एंड थर्ड इज साइड. बट हमारे पास साइड नहीं है, एक एंगल है, तो RHS इज नॉट एप्लीकेबल है. यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? AAS. सो triangle APB is congruent to triangle AQB by AAS criteria. Fine. One more thing which we have to prove is BP is equal to BQ. तो हम क्या लिख देंगे? by CPCT BP is equal to BQ. ये हमें कैसे पता चला कि इस ट्रायंगल में दिस इज द परपेंडिकुलर एंड इस ट्रायंगल में दिस इज द परपेंडिकुलर. तो ऑब्वियसली दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. दैट्स व्हाई BP इज इक्वल टू BQ. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 7.1. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज गिवन. AC इज इक्वल टू AE. AC AE के इक्वल है. AB इज इक्वल टू AD. AB AD के इक्वल है. एंड एंगल BAD मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC. EAC मीन्स दिस एंगल. ओके. एंड व्हाट वी हैव टू शो इज BC इज इक्वल टू DE. अब हम यहाँ से क्या क्लू ले सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE हमें प्रूव करना है. BC इज इक्वल टू DE. दैट मीन्स हमें कोई दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BE बाय CPCT. ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू द
we have to choose the right triangles for this purpose. Okay, इन दोनों ट्राइंगल्स में बी सी और डी ई का आना ज़रूरी है. दैट मीन्स क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि बी सी इस ट्राइंगल में आ रहा है, दैट इज़ ट्राइंगल ए बी सी, और डी ई इस ट्राइंगल में आ रहा है, दैट इज़ ट्राइंगल ए डी ई. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट. सबसे पहले क्या है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बट एंगल का इशू है. लुक, ये पूरा ट्राइंगल है बट ये एंगल एक छोटा पार्ट है इसका, हमें पूरा पार्ट चाहिए. मीन्स ये इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो ये एक छोटा पार्ट है, हमें पूरा पार्ट चाहिए. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जो हमें ऐड करना है वो दोनों पार्ट सेम है. ओके, आई विल रिपीट. हमें गिवन है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, बट जो हमें चाहिए वो क्या है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए. राइट. सो व्हाट वी विल डू इज़ कि इसमें और इसमें हम ये बीच वाला पार्ट दोनों साइड पे ऐड कर देंगे. सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी. दिस इज गिवन. तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे टू ट्राइंगल्स चाहिए जिन दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हों बी डी, बी सी एंड डी ई, और हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें. एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट बी सी एंड डी ई आर इक्वल बाय सी पी सी टी. फाइन. सो बी सी के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, सो ट्राइंगल ए बी सी. एंड डी ई के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए डी ई. दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू इज हमें ए बी सी और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. एंड आफ्टर दैट by CPCT BC is equal to DE. Okay, let's start. अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, BAD is equal to EAC. BAD is equal to EAC. But if we see it very closely, what we will observe is कि हमें गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बट हमारे ट्राइंगल के हिसाब से हमें जो एंगल चाहिए दैट इज ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो. राइट. ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है बट हमें ये वाला इसके इक्वल चाहिए. सो व्हाट वी सी इज़ कि ये वाली चीज़ें दोनों में इंक्लूडेड नहीं है जो इंक्लूडेड होनी चाहिए. इफ़ दीज टू आर इक्वल देन दीज टू मस्ट बी इक्वल. लेट्स सी हाउ. ये हमें जो गिवन था हमने लिख लिया बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी. बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी. व्हाट वी कैन डू इज एडिंग एंगल DAC to both sides. What we did is angle DAC means ये वाला पार्ट जो हमें दोनों में ही चाहिए उसे हम दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे. दैट मीन्स BAD प्लस DAC इज इक्वल टू EAC प्लस DAC. इस इक्वेशन में हमने क्या किया, दोनों साइड पे DAC को ऐड कर लिया, BAD में भी और EAC में भी. नाउ BAD प्लस DAC लाइक दिस एंगल प्लस दिस एंगल व्हाट इज फॉर्म्ड इज BAC. फाइन. एंड ऑन दिस साइड EAC प्लस OAC, दिस इज अ कंप्लीट एंगल एंड दिस इज एंगल EAD. नाउ प्लीज स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप ये चीज़ देखोगे कि क्या किया हमने. हमें गिवन था वी वर गिवन दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और लेकिन जब हमने अपने ट्रायंगल्स चूज़ किए तो क्या हुआ, हमें हमारा ट्रायंगल ये है, जो हमें एंगल मिल रहा है वो इस ट्रायंगल में है. सिमिलरली हेयर हमारा ट्रायंगल है ये, बट जो एंगल है वो यहाँ पे है. दैट मीन्स ये वाला पार्ट दोनों में ऐड करने की ज़रूरत है. तो हमने क्या किया, दोनों में वो चीज़ को ऐड किया और ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स. राइट. सो दिस इज प्रूव्ड. नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन. सो नेक्स्ट थिंग इज फाइनली हमने क्या किया, दिस इज प्रूव्ड. ओके. देन साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है, साइड BA
is equal to AD and AC is equal to AE. ओके, 3 कंडीशंस हमारी पूरी हो चुकी हैं. लेट्स चेक द क्राइटेरियन नाउ. हम पहले ABC में चेक कर लेते हैं. दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड. देन ADE में चेक कर लेते हैं. दिस इज साइड, this is angle and this is side. So what criterion we have used is triangle ABC is congruent to triangle ADE by SAS criteria. Fine. Now BC and DE are the corresponding sides, so by CPCT BC is equal to DE. I hope it is clear. It is not that difficult. हमें बस इस क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट आया है. That was not very difficult to understand. Right? क्या किया हमने? बस इसको दोनों साइड पे ऐड कर दिया जो नहीं था और उससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. That's it.